अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनियावी कामयाबी की भाग दौड़ में इंसान किस हद तक अपने मजहब और अपने अक़दार को भूल सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि कोई शख्स खुद को मुसलमान कहे और फिर भी इस्लाम की बुनियादी तालीमात के ख़िलाफ़ अमल करे? क्या हम उन मशहूर शख्सियात को रोल मॉडल मानकर अपनी नस्लों को एक गलत डायरेक्शन में धकेल रहे हैं? हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान और दीगर जो मशहूर शख्सियात हैं, उनके लाइफस्टाइल को देखकर यही सवालात जहन में आते हैं। ये लोग ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी करते हैं, बल्कि अपनी शोहरत के ज़रिए लाखों चाहने वालों को भी इस गलत ट्रैक पर डाल रहे हैं। शाहरुख खान जो कि दुनिया भर में अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ऐसे बहुत से काम करते हुए नजर आते हैं जो इस्लामी असूलों के खिलाफ। उन्होंने हिंदू खातून से शादी की और अपनी औलाद को भी ऐसी तालीम दी जो इस्लामी अक़दार के बजाय गैर इस्लामी है। वो अक्सर हिंदू त्यौहार मनाते हुए मंदिरों में माथा टेकते हुए और बुतों के सामने झुकते हुए दिखाई देते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे नमाज भी पढ़ते हैं और पूजा भी करते हैं। सलमान खान की बात की जाए तो सलमान खान को छोड़कर बाकी तमाम मुस्लिम एक्टर्स ने हिंदू औरतों से शादी की और उनकी लाइफस्टाइल में इस्लाम कम और हिंदू मजहब की झलक ज्यादा नजर आती है। हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने 2022 में अपनी विस्की ब्रांड डियावोल लॉन्च की। इस ब्रांड की एडवर्टीजमेंट में शाहरुख खान ने भी हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मुकामात पर मॉडलिंग की। यह बात हैरान कुन है कि जिस शराब को इस्लाम में हराम करार दिया गया है और जिससे कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर मना किया गया है, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए ये लोग खुलकर सामने आते हैं। वो शराब जिसको इस्लाम के अंदर सख्ती से हराम कहकर उसके पीने से मना किया गया है, उसको उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की मां कहा गया है। इसके अलावा कयामत की छोटी निशानियों के अंदर शराब का भी जिक्र है कि कयामत के आने से पहले ये जगह जगह पर बिल्कुल आम हो जाएगी और उसको जगह जगह पर किसी जूस की तरह या फिर किसी ड्रिंक की तरह पिया जाने लगेगा। आज इन लोगों ने इस कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये लोग खुल्लम खुल्ला अल्लाह के उस हुक्म को मजाक बनाकर उसको भी बेच रहे हैं और अल्लाह के हुक्म को चैलेंज कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि विस्की और शराब के अंदर बहुत फर्क होता है, क्योंकि विस्की के अंदर अल्कोहल की मिकदार शराब से कई गुना ज्यादा होती है। शराब एक खमीर शुदा मशरूब है जो कि आम तौर पर अंगूर या फिर बाकी फलों से तैयार की जाती है, जबकि विस्की एक मशरूब है जो कि गंदम और मकई या फिर बाकी अनाज वगैरह से बनाया जाता है, लेकिन इसके अंदर अल्कोहल की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और बाकी शराबों की तरह नशा आवर भी होती है। जरा सोचे एक लम्हे के लिए कि ये किस तरह के लोग हैं। क्या इनको खुदा का खौफ नहीं आता कि जब अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुमसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, तुम कह दो कि इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, लेकिन उनका गुनाह उनके फायदों से ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशा आवर चीज शराब है और हर शराब हराम है। आज हम देखते हैं कि ये मशहूर शख्सियात अपनी दौलत और फेम हासिल करने के नशे में इन वाज़े अहकामात को नज़रअंदाज कर रही हैं और अपनी ज़िंदगी को एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। उनके अमल ना सिर्फ उनके लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि उनके चाहने वालों, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल के लिए भी ख़तरनाक है। ये लोग उनको फॉलो करते हुए उनकी आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं। हिंदू मुस्लिम शादियों का रुझान जो इन मशहूर शख्सियात ने आम किया है, इस्लामी मुआशरती अक़दार को कमज़ोर कर रहा है। ये शादियाँ ना सिर्फ मजहबी असूलों की खिलाफ वर्जियाँ हैं, बल्कि एक नई नस्ल को जन्म दे रही है जो इस्लामी तालीमात से बिल्कुल नावाकिफ है। हमारे उलमाए कराम की खामोशी और कमजोर मुवक्किफ ने भी इन लोगों को मजीद हौसला दिया है वो कि अपनी हरकतों से वो बाज ना आए। दुनियावी कामयाबियां और शोहरत आर्जी हैं, लेकिन ये लोग इस हकीकत को समझने से कासिर हैं। एक दिन सबको अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है और उस दिन उनके साथ उनके अमाल के अलावा कुछ नहीं जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को इस्लामी तालीमात के बारे में आगाह करें, उन्हें हलाल और हराम का फर्क समझाएं और उन मशहूर शख्सियात की तालीमात से रोशनास करवाएं। उलमाए कराम पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उनकी इस्लाह के लिए कोशिश करें और उनकी गलतियों को वाजे करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें और हमारी नस्लों को हिदायत अता करे और हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे, हमें अपनी ज़िंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालेकुम दोस्तों, अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके इम्बैलेंस हैं,
मोटापा कम करना चाहते हैं, हड्डियों के जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की शिलाजीत को नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। हामला ख़वातीन को इस्तेमाल नहीं करवानी, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद हों उनको इस्तेमाल नहीं करवानी, और जो 15 से 20 साल की नौजवान यूथ है जो गैर शादीशुदा है, सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो उनको भी डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग गर्मियों और सर्दियों में बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑर्डर करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।